पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स, है ना, क्या होता है, पुश और अ पुल इज कॉल्ड अ फोर्स। तो देखिए आप लेसन को ना जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपका समझ लीजिए 80% जो है चैप्टर वो यहीं आपको याद ही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन आंसर्स जो है मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी इस चैप्टर के, और आप उससे पढ़ लेंगे तो आपको बिल्कुल 100% चैप्टर हो जाएगा। पता है, क्लास में ध्यान दीजिए, मैं आपको भी पढ़ा रही हूँ तो आप अच्छे से ध्यान दे के सुनिए, आपका चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। हाँ, तो देखिए ये क्या कर रही हैं, हु इज़ पुशिंग हुम। अब ये देखिए एक तरफ से ये लड़की फोर्स लगा रही है, एक तरफ से ये लगा रही है। तो जब दोनों फोर्स एक साथ लगती हैं ना, और अगर वो फोर्स बराबर भी हो तो क्या करती हैं, फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। अगर ये दोनों लड़कियों में बिल्कुल बराबर ताकत है ना, तो ना ये लड़की हिल पाएगी ना दूसरी लड़की हिल पाएगी। तो एक तरह से फोर्स क्या करती है, एक दूसरे को पुश करते हुए कैंसिल कर देती है। बट अगर एक लड़की में दूसरी लड़की से फोर्स ज़्यादा होगी, सपोज करिए ये लड़की ए है, ये लड़की बी है, पहले ये दोनों जो फोर्स लगा रही हैं एक दूसरे की तरफ वो बिल्कुल बराबर है, तो बिल्कुल नहीं हिलेंगी ये। मगर ए वाली ने ज़्यादा तेज़ फोर्स लगा दी बी वाली के कंपैरिजन में, है ना, तो क्या होगा, ए वाली बी वाली को पीछे की तरफ धकेल देगी, है ना, तो फोर्स बी वाली की तरफ ज़्यादा लग जाएगा अगर ए ज़्यादा फोर्स लगा रहा है तो मूव हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए ना एक फोर्स का दूसरी फोर्स से ज़्यादा होना ज़रूरी है। अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर बराबर की फोर्स लगा रहे हैं ना, तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं होगा। ठीक है, अभी देखिए हु इज़ पुलिंग हुम। अब देखिए जो ये होता है गोल 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 घूमने वाला, एक दूसरे को खींचते हैं ना और फिर गोल 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 घूमते हैं, तो ये भी एक फोर्स का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो फार्मर है ये अपनी बैल को पुल करने की कोशिश कर रहा है, बट बैल जो है वो पीछे की तरफ जा रही है, ये इसको आगे की तरफ, ये जो है ये पीछे की तरफ जा रही है, ये इसको आगे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। तो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है ना, ये पीछे की तरफ कर रहा है और ये इधर की तरफ कर रहा है, तो ज़्यादा मेहनत लगानी पड़े, जिसमें ज़्यादा ताकत होगी वो उसी तरफ जा कर के फोर्स लग जाएगी। तो इसमें हमें यही बताया गया है, इन एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं कि एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरेक्ट फॉर अ फोर्स टू कम इन टू प्ले। तो फोर्स को अगर लगना है तो कम से कम दो ऑब्जेक्ट्स का होना ज़रूरी है। दस इंटरेक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। जब दो ऑब्जेक्ट आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो उन पे क्या लगती है, फोर्स लगती है। अब एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, अलग अलग फोर्सेस के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे, यही हमें इसमें बताया गया है। तो गेम ऑफ टग, तो टग ऑफ वॉर क्या होता है, टग ऑफ वॉर रस्सी खींच वाला जो गेम होता है ना, ये वाला, इसको हम टग ऑफ वॉर कहते हैं। तो टग ऑफ वॉर में क्या करता है, जो रोप है वो